मेरा भक्ति क्यों हो रहा है या नहीं, मैं तो गुरु सेवा कर रहा हूं, मेरा उद्धार होगा कि नहीं ये भी कैलकुलेट नहीं कर। उद्धार होना गुरु का काम है, थोड़ा हमारा काम है, हम क्यों चिंता करेंगे। ये चक्र विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का सिद्धांत है। प्रभुपाद बोले जब ये वर्ष मैंने पढ़ा मैं सीरियस हो गया, मेरा गंभीर भाव आ गया, मुझे गुरु का काम करना है। मम श्रीमद गुरु उपदिष्टम मंत्रम परिचरणम जीवनम, ये मेरा जीवन है। मेरा गुरु जी जो मंत्र दिए हैं, जो शिक्षा दी है, ये मेरा जीवन। स्वप्न में मेरा दूसरा चिंता नहीं, ये हमारा गुड स्टैंडर्ड है। स्वप्न में प्रभुपाद शिष्य लोग जो हमारे जो गुरुवर्ग है वो कभी खुद का बात कभी नहीं सोचे। वो वृंदावन में रह रहे थे, वो कभी गए हैं कहां पर किसका प्रवचन सुनने के लिए? कभी बोले हैं कि सब कुछ छोड़कर राधे राधे करना है मुझे इधर वृंदावन में रहे? नहीं, प्रभु गुरु गुरुगत प्राण, ये हमारा स्टैंडर्ड है। सुख दुख क्या है? सुख दुख यही तो है। जीवन में हमको भक्ति करना है, और संसार में स्वप्न अपनी अन्य न अभिलाषणीयम, स्वप्न में भी मेरा कोई अभिलाष नहीं। सुखम मस्तु दुखम मस्तु संसार नश्यतु वा न नश्यतु, मेरा सुख हो या दुख हो, संसार से मैं उद्धार प्राप्त होगा कि नहीं ये चिंता भी मेरा नहीं। विषय भागर सहन करना पड़ेगा ना, गोपी लोग सहन नहीं किए। तुमको कोई कैरेक्टरलेस कोई बोलता है? कोई जरूरत नहीं, पानी की गुजर कोई कैरेक्टरलेस बोलता है आपको? देखिए जीवन में कुछ लोग कुछ भी बोल देते हैं, जब आपको बोलते हैं आप चरित्रहीन व्यक्ति है तो कितना, तो ब्रज में सब बोलते थे गोपी लोग, बाबरी नहीं बोलते थे, वो बोलते ऐसा वैसा है। कोना कुबान जाति जमुना पुलिने राधा नाम कुलटा अपवादम, राधा रानी को सुनना पड़े। हम लोग क्या पानी लाने के लिए जमुना को सब लोग जाते थे, सबको भी लोग जाते थे, राधा रानी चले जाते तब बोलते उल्टा है। और कृष्ण बोले मैं, राधा रानी बोले मैं इसको केयर नहीं करता, बोलने दो बोलने दो। सहन करना पड़ेगा क्योंकि हमको बहुत दूर जाना है। और ठाकुर जी हमारे पास एक इतना सुंदर, देखो भगवान कृपा को दे दिए हम लोग को भगवान अकेला है, कृपा हमारा पास है। हम कितना बुद्धू है, हम भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हम प्रभु मुझे कृपा कीजिए, अगर तुम कृष्ण बल्लम बोले कृपा कीजिए, कृष्ण बल्लम अंगूठी दिखाएंगे, देखो कृष्ण कृपा से श्री मूर्ति इधर, इधर कृष्ण है, इधर कृष्ण कृपा है। तब तो देखो हमारा कितना बुद्धि कैसा है, कृष्ण इधर है, कृष्ण कृपा इधर, डिफरेंट नॉन डिफरेंट। कृष्ण से कृष्ण कृपा ज्यादा मर्सिबल है, लेकिन हम जो प्रे करते हैं किसका पर फोकस देते हैं? देखो हमारा कंसेंसस कैसा, क्योंकि पराभक्ति नहीं है ना। जब गुरु जी से पराभक्ति हो जाता है, चाहे मैं कितना कंडम में ज्यादा पढ़ाई आदमी नहीं हूं, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना ही पता है मुझे संसार से अगर कोई उद्धार करेगा ना, मेरा गुरु जी उद्धार करेगा। क्यों? कृष्ण नहीं उद्धार कर सकते? नहीं, क्यों? कृष्ण ने भेजा है ना उनको, मेरा भलाई के लिए उनका हाथ में मुझे दे दिया है, वही उद्धार करेंगे। यही तो पराविद्या है, ये तो पराभक्ति है। जैसे देवी पराभक्ति का मतलब यही है, गुरु से भी पराभक्ति करना है, कृष्ण से भी पराभक्ति करना है। हम सेंटिमेंटलिस्ट नहीं, हम फिलोसॉफिकल, हमारा दर्शन यही है। एक ममत्व भावना रहता है। देख लीजिए प्रभुपाद के शिष्य लोग जब भागवत बोलते क्या बोलते हैं, हर समय भागवत के वर्ष कहां भी जाओ घुमा फिरा कर फिर प्रभुपाद की टीचिंग से ले जाते। इतना ये ममता है ना, रियलाइजेशन भी है। पराविद्या उन लोग प्राप्त किए थे प्रभुपाद को दर्शन करके। ममत्व गुरु और कृष्ण से जिन लोग का जितना ममत्व भावना होता है ना, उतना क्लोजनेस हो जाता है, अंतर में उतना आसक्ति बढ़ जाता है। ममत्व भावना, इसलिए ममत्व भावना हमारा नहीं है। इसलिए हम क्या करना है, जो गुरु लोग को ममता करते हैं ना, उन लोग का संग करना चाहिए। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्टेटमेंट हमारा नहीं है। मां को जितना प्रेम करते हो, क्या गुरु को इतना करते हो? हाँ, गांव का आदमी चले जाते हैं, उनको देखने से कैसा लगता है, ये मेरा गांव का आदमी है। क्या गुरु भाई को देखने इतना आनंद होता है? नहीं होता। शारीरिक संबंध बहुत बलवान है ना। जैसे ममत्व भावना,
मेरापन हिंदी में बोलते हैं ना, मेरापन, इसको बढ़ाने के लिए जो लोग गुरु जी से आसक्त है उन लोग का संग करना चाहिए। चाहे भाई ज्ञानी हो, कुछ भी हो, वो कुछ पढ़ाई नहीं है, प्रीचर नहीं है, कुछ नहीं, गुरु जी को ममता करते हैं ना, उन लोग का संग करना चाहिए। ये ट्रांसफर होता है। अरे तब तो आपका पराभक्ति होगा। ये जीवन है हम लोग का, ये जीवन पराभक्ति हम लोग का जीवन। गुरु से पराभक्ति और कृष्ण से पराभक्ति। नहीं तो क्यों प्रभुपाद जी ने अडॉप्ट किया मंदिर में गुरु पूजा करो और पराभक्ति क्या पता आपको नहीं चल रहा है। सुबह मंगलारती में ठाकुर जी के सामने हम किसका गुणगान कर रहे हैं? संसार दाबा बंदे गुरु श्री चरणारविंद, ठाकुर जी के सामने। ये हमारा परंपरा है। कोई लीला कीर्तन हम नहीं करते हैं, हम कोई लीला कीर्तन नहीं करते हमारा संप्रदाय, क्योंकि ठाकुर जी सुखी होते हैं ना जब भक्त का गुणगान होता है। हम भागवत की सिद्धांत के हिसाब समझी रहे। अगर आप सुनेंगे तो प्राचीन परंपरा में जब राधा रानी कृष्ण जगते हैं ना, तो क्या राई जागो सुख सारी बोले, ये भजन। हम ये भजन नहीं गाते हैं, हम गाते संसार दावान लोकम। परंपरा का शिक्षा को समझना चाहिए ना। सुख दुख आएगा जीवन में। आप मुझ सोचिए प्रभुपाद के शिष्य लोग आज जो है और जो चले गए हैं, जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिए हैं, वो जीवन में बहुत कुछ सहन किए हैं, तब तो उनको कुछ मिला है ना गुरु कृपा। जो सहन करते हैं, सेवा करते हैं, उन लोग की कृपा प्राप्ति का अधिकारी होते हैं। करना पड़ेगा हमको। जो परिवार चलाते हैं उन लोगों को पूछ लीजिए ना, सहन करके परिवार चलाते हैं ना। जिसका सहन नहीं होता है परिवार टूट जाता है। इसलिए हम लोग को महाराज पूज्यपाद भक्तिजार स्वामी महाराज उनका पदांकित स्थान है, उनका क्षेत्र है। आप लोग धन्य है। प्रार्थना बार बार गुरु जी को प्रार्थना करना पड़ता है। गुरु चले जाने का बाद मतलब प्रॉब्लम होता है। हम लोग पहले इसका में हम लोग का एक्सपीरियंस है। आप लोग का नहीं, हम तो बच्चे थे। आप लोग तो कितना उस समय अभी कितना सुनने के हैं, महाराज तो कितने बोले हैं, सब कुछ थे। भजन है, प्रवचन है, उस समय कुछ नहीं था। अभी जो आप देख रहे गुरुदेव का जो रिकॉर्ड आ रहे हैं, वो कितना साल का बाद हुआ। कितना चीज है ना, गुरु को स्मरण करने के लिए मंदिर है, विग्रह है, सब कुछ है, मिशन है। वही बोल रहा था ना, गुरु का जो मिशन है, नन डिफरेंट गुरु से बड़ी। कि गुरु जब थे वो शक्ति देकर उसको, उनका चिन्ह में शक्ति समय देकर उसको एस्टेब्लिश किए है ना, प्रतिष्ठा किया है ना। इसमें जब गुरुदेव को विग्रह को देखते हैं तब स्मरण होता है, हाँ ये गुरु जी का है। ये गुरु दर्शन क्या होता है? इससे तो गुरु दर्शन होता है। लगे रहना है, हम लोग लगे रहना है, सहन करना है, आगे बढ़ना है, सेवा भी करना है, पराभक्ति तो मिलता है। तब तो प्रकाश्यन्ते महात्मा।